चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लिखा है कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है ना। एक व्यक्ति के लिए कितना चाहिए? 150 घन मीटर वायु चाहिए। तो बताइए कि उस सिनेमा हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, है ना। हमको क्या चाहिए? वायु उस सिनेमा हॉल में चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए 150 घन मीटर वायु चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इतना घन मीटर में कितना वायु है ना। यानी सबसे पहले लिखेंगे सिनेमा हॉल का लंबाई बराबर कितना है सर? 100 मीटर। चौड़ाई बराबर 50 मीटर। ऊंचाई बराबर 18 मीटर है। ठीक। अब हम लिखेंगे कि सिनेमा हॉल में वायु का आयतन बराबर, यानी सिनेमा हॉल में कितना वायु होगा जी? जितना उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा। यानी क्या? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है सर? 100, 50 चौड़ाई, 18 ऊंचाई, गुना किया 18 पचे 90 और 0 हो गया 2 गो 1 गो 3 गो, 1 2 3 और 0 और मीटर 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 तो मीटर क्यूब। आगे बढ़िए। कह रहा है कि 150 घन मीटर, तो 150 मीटर क्यूब वायु में व्यक्ति की संख्या बराबर कै गो? 1 गो। तो इसलिए अब 1 मीटर क्यूब वायु में व्यक्ति की संख्या कितना होगी सर? 1 और बटा में 150। चुकी पे चल रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए कितना मीटर क्यूब वायु है उस सिनेमा हॉल में? इतना है। 9 पर 4 0। तो इतना मीटर क्यूब वायु में व्यक्ति की संख्या बराबर कितना हो जाएगी सर? 150 पहले से है और गुना में 9 पर 4 0, है ना। इससे इसको काट दीजिए और 15 छक्का 90, बच गया 2 गो 0। यानी कि उस सिनेमा हॉल में अब कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना? 600। देखिए जी, 29 नंबर क्वेश्चन है कि 36 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े और 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं? यानी माचिस के बंडलों की संख्या बताना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? माचिस के बंडलों की संख्या बराबर, तो क्या होगा? डिब्बे का आयतन, है ना, और बटा में एक माचिस के बंडल का आयतन, है ना। जब डिब्बे के आयतन में एक माचिस के बंडल के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा? माचिस के कुल बंडलों की संख्या मिल जाएगी जो इसे डिब्बे में रखा सकता है ना। अब करना क्या है? डिब्बे का आयतन चाहिए, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए ना, ये लंबाई दिया है डिब्बे का, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, और सब सेंटीमीटर में है। किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट भर दीजिए। क्या? 36 गुना 24 गुना 24 और डिवाइडेड बाई माचिस के बंडल का आयतन। तो माचिस क्या है जी? 12 है, 6 है और 3 है, तो इसको भर दीजिए। 12 गुना 6 गुना में 3, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब काटेंगे तो बढ़ती आई 36, 3 से 3 कट गया और 6 चौका 24। हमारे पास क्या बच गया? 4 गुना में 24, गुना कीजिए कितना आ गया? 96। यानी उस माचिस के डिब्बे में, एक जो डिब्बा है उस डिब्बा में माचिस के कितने बंडल रखे जा सकते हैं? वैसे 96 गो बंडल रखे जा सकते हैं। देखिए जी, 30 नंबर क्वेश्चन है।
एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर गहरा है ना, में उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में आता है। तो सबसे पहले इस तालाब का हम आयतन निकालेंगे, है ना। यानी कि लिखेंगे पहले तालाब का क्या क्या है सर, लंबाई बराबर, देखिए कितना है 10 मीटर लंबा यानी 10 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना है 5 मीटर, और ऊंचाई बराबर कितना है 4 मीटर, है ना। ऊंचाई या गहराई, है ना, दोनों सेम सेंस में यूज होगा। अच्छा, तो इसका आयतन यानी पहले तालाब का आयतन बराबर कितना होगा सर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है 10 गुना चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4 और मीटर क्यू। अब कह रहा है कि दूसरा तालाब, है ना, जिसका क्या है कि आधार वर्गाकार है ना, आधार वर्गाकार है और उसकी भुजा 5 मीटर है ना। तो अब दूसरे तालाब का लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना 5 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दूसरे तालाब का बराबर क्यों हो गया, क्योंकि इसका आधार वर्गाकार है। तो जब आधार वर्गाकार हुआ इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, है ना। तथा कह रहा है कि इसी की गहराई बताइए, तथा माना इसका गहराई या ऊंचाई बराबर h मान लिया। तो दूसरे तालाब का आयतन कितना हो जाएगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, तो लंबाई कितना है सर 5, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई h, ठीक है। अब हो क्या रहा है, कह रहा है कि पहले में उतना ही पानी आता है जितना दूसरे में पानी आता है ना, यानी कि दोनों का आयतन समान है। इसका मतलब यहां लिखेंगे, अब प्रश्न से क्या पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का आयतन। अच्छा, तो पहले तालाब का आयतन क्या है सर, 10 गुना 5 गुना 4 भर देंगे, और दूसरे तालाब का आयतन सर 5 गुना 5 गुना h भर देंगे, है ना। अब यहाँ से h का मान निकलेगा तो ये पलट के नीचे चल जाएगा, है ना, यानी 10 गुना 5 गुना 4 और डिवाइडेड बाई 5 गुना 5 बराबर बच जाएगा h। 5 से 5 कटेगा और 5 दूनी का 10, तो मिल गया सर h बराबर 4 दूनी का 8 और यूनिट कौन सा, मीटर। अर्थात हमने क्या पा लिया, अर्थात दूसरे तालाब का ऊंचाई या गहराई बराबर कितना, 8 मीटर हमने पा लिया। देखिए जी 31 नंबर क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा भवन है ना, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले यही मान लीजिए, क्या लिखेंगे, माना परीक्षा भवन का
लंबाई बराबर कितना 3:2, यानी लंबाई 3x और चौड़ाई बराबर 2x, है ना। कह रहा है कि 120 विद्यार्थी के लिए परीक्षा भवन है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए, 5 वर्ग मीटर प्रत्येक को, यानी एक को। अब एक विद्यार्थी द्वारा लिया गया क्षेत्र बराबर, एक विद्यार्थी 5 वर्ग मीटर ले रहा है, यानी 5 मीटर स्क्वायर एक विद्यार्थी ले रहा है। अब टोटल कितना है, 120 गो है, तो 120 विद्यार्थी द्वारा लिया क्षेत्र बराबर कितना हो जाएगा जी सर, 120 गुना में 5। अच्छा, अब वो परीक्षा भवन 120 विद्यार्थी के लिए ही बनाया गया है ना, यानी उसमें टोटल 120 विद्यार्थी ही आ सकते हैं। और 120 का क्षेत्र कितना हो गया, 120 गुना 5 क्या मीटर स्क्वायर, यानी कि परीक्षा भवन का क्षेत्रफल कितना है, 120 गुना 5 है। अर्थात परीक्षा भवन का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 120 गुना 5 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्षेत्रफल है तो सर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 120 गुना 5। भर दीजिए, लंबाई कितना 3x और गुना में चौड़ाई 2x बराबर 120 गुना 5। अच्छा, यहाँ से क्या कर दीजिए, x मिल के x स्क्वायर बन जाएगा, और इनको 120 गुना में 5 और डिवाइडेड बाई कर दीजिए 3 गुना 2, ठीक है। अच्छा, अब इससे काट दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 20 हो गया। x स्क्वायर बराबर 20 × 100, यानी x बराबर √100, ठीक है जी। तो मिल जाएगा हमको x बराबर कितना, 10। अब अर्थात क्या मिला सर, लंबाई बराबर कितना है, 3x है, यानी हमको मिल गया 3 गुना 10, यानी 30 मीटर हमको लंबाई मिल गया। और चौड़ाई बराबर कितना है, 2x है, यानी हमको मिल गया 2 गुना में 10, यानी 10 दूना 20 मीटर हमको चौड़ाई मिल गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है ना। अब एक विद्यार्थी द्वारा लिया गया स्थान बराबर कितना दिया जाता है जी, 30 घन मीटर, यानी 30 मीटर क्यूब एक विद्यार्थी को दिया गया। तो टोटल कितना है, 120 विद्यार्थी है, यानी 120 विद्यार्थी द्वारा लिया गया स्थान बराबर 30 गुना कितना, 120 मीटर क्यूब। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 120 विद्यार्थियों ने इतना स्थान ले लिया और परीक्षा भवन बनाया ही गया है 120 विद्यार्थी के लिए, यानी कि परीक्षा भवन का आयतन कितना है, इतना है। अर्थात परीक्षा भवन का आयतन बराबर कितना, 30 गुना 120 मीटर क्यूब। अब यहां ये परीक्षा भवन का आयतन यानी कितना, आयतन बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई बराबर कितना, 30 गुना 120 मीटर क्यूब। अच्छा, तो देखिए सर, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है ना, तो भर देंगे 30 गुना में 20, और ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई छोड़ देंगे, बराबर 30 गुना 120। तो सर यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा 30 गुना 120, है ना, ये दोनों गुना में है तो भाग में आएगा, इसका मतलब कि 30 गुना 20 यहाँ फिर से आएगा, इससे ये कटेगा, 1 0 से 1 0, 2 6 12, यानी कि ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। यानी परीक्षा भवन की ऊंचाई हो गया 6 मीटर और लंबाई 30 और चौड़ाई 20। ठीक,
देखिए जी 32 नंबर क्वेश्चन है, एक हॉल 20 मीटर लंबा है तथा 16 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हॉल की क्या दिया है, लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। कह रहा है कि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग निकालिए। फर्श जोड़ छत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। फर्श क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, और छत उसका भी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी फर्श जोड़ छत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। आप फिर से जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अच्छा भरिए, लंबाई कितना 20 गुना में चौड़ाई 16 और जोड़ फिर 20 गुना में 16 कितना आएगा सर, 16 दूना 32 320 जोड़ 320, है ना। तो कितना हो गया 32 32 64 640 क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर है, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। क्या लिखिए, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। सूत्र है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का। अच्छा तो भरिएगा, तो 2 इंटू लंबाई कितना 20, चौड़ाई 16 और गुना में h ऊंचाई। देखिए क्या आ रहा है सर, 2 गुना में, अच्छा ये कितना हो गया 6 एकम 6 और 2 एक 3 36 और गुना में h। ठीक है, यूनिट क्या है सर, क्षेत्रफल है तो यहां मीटर स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि मीटर में दिया है। अच्छा अब कह रहा है प्रश्न में कि फर्श और छत का क्षेत्रफल चारों दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी प्रश्न से यानी कि फर्श और छत कितना है 640 बराबर चारों दीवार कितना है 2 गुना में 36 और गुना में h। अब 640 और बटा में, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 2 गुना में 36 बराबर कितना h। काट दीजिए तो ये कटेगा तो हो जाएगा 320, इसको काटिए तो हो जाएगा 9 का 36 और 8 चौका 32, है ना। यानी h बराबर क्या मिल गया हमको, मिल गया सर 80/9 मीटर ऊंचाई हो गया। अब कह रहा है कि उसका आयतन निकालिए, है ना। किसका आयतन, हॉल का आयतन। तो लिखेंगे हॉल का आयतन बराबर क्या, लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई लिखाएगा। अच्छा तो लंबाई कितना है सर 20 गुना में चौड़ाई 16 और गुना में ऊंचाई 80/9, है ना। तो गुना कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है सर 16 दूना 32 320 और गुना में 80 और बटा में कितना 9। ठीक है, अच्छा तो गुना कीजिएगा हो जाएगा 256 पर 00 डिवाइडेड बाई 9। पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 2 8 4 4 पूर्णांक 4/9 और यूनिट कौन सा, मीटर क्यूब, यानी ये क्या हो गया, ये हॉल का आयतन हो गया। ठीक, देखिए जी 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाम गृह का आकार घनाभ है, यानी घनाभाकार है, जिसकी माप 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 3 मीटर है। गल्ले का एक थैला 0.66 मीटर क्यों जगह लेता है, तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गोदाम गृह का आयतन, है ना। क्या, गोदाम गृह का आयतन बराबर कितना होगा सर, दिया तो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसी को बस सीधा लिख दीजिए क्योंकि सब मीटर में है, कन्वर्जन का कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या 8 गुना में 6 गुना में 3 और यूनिट कौन सा, मीटर मीटर मीटर, तो हो जाएगा मीटर का क्यू। तो ये हो गया गोदाम गृह का आयतन। अब ये भी दिया है कि एक थैला का आयतन कितना है। अब एक थैला का
आयतन बराबर कितना दिया है सर? 0.66 मीटर क्यूब, है ना। कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं, यानी थैलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा गोदाम गृह का आयतन और बटा में एक थैला का आयतन, है ना, बटा में एक थैला का आयतन, है ना। यानी उस गोदाम गृह में कितना थैला अटेगा, एगो थैला के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो क्या गोदाम गृह का आयतन इतना है, 8 गुना में 6 और गुना में 3 और डिवाइडेड बाई एक थैला का आयतन कितना है सर? 0.66 और दोनों मीटर क्यूब में ही है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म हो गया, लिखने का आवश्यकता नहीं है। अब हल कीजिए तो 8 गुना 6 गुना में 3, है ना। अच्छा, दशमलव के बदला में ऊपर 1 कर दीजिए और 2 अंक तो 2 जीरो और डिवाइडेड बाई कितना? 66 काट दीजिए, यहां से कटेगा 11 छक 66। अच्छा, अब नहीं कटेगा, गुना कीजिए, 8 3 का 24 में 100 से गुना होगा, 2400 डिवाइडेड बाई 11 भाग दीजिए, ये आएगा 218.1। अच्छा, अब ये कह क्या रहा है? थैलों की संख्या, तो थैलों की संख्या दशमलव में कैसे हो सकता है? यानी लिखेंगे अर्थात थैलों की संख्या बराबर 218 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लगभग लिख देंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दशमलव पॉइंट में ज्यादा है। ठीक, देखिए जी 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है ना। तो यानी हम लिखेंगे यहां कमरे की लंबाई बराबर कितना है? 7 मीटर, चौड़ाई बराबर 6.5 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना है? 4.5 मीटर, है ना। अब कह रहा है कि क्या करना है जी? दीवारों पर पुताई करना है ना। यानी खिड़की और दरवाजा पर तो पुताई होगा नहीं, यानी खिड़की दरवाजा निकालेंगे, लेकिन अगर हम कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सर उसमें खिड़की दरवाजा भी आएगा, है ना। यानी कि अर्थात खिड़की प्लस दरवाजे सहित कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है? 7 जोड़ चौड़ाई 6.5 और गुना में ऊंचाई कितना है? 4.5। ठीक है। अच्छा, तो 2 गुना में 7 6 13.5 और गुना में 4.5 बराबर ये कितना हो गया? 13 दूना 26 1 27 और गुना में 4.5। ठीक है, तो गुना कीजिएगा सर तो आ रहा है 121.5 और यूनिट कौन सा? मीटर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है ना। ये हमने निकाल लिया खिड़की दरवाजे सहित कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्या करना है? पुताई करना है, तो सर दरवाजा और खिड़की को हटाइए उसमें से, यानी जितना है उसका पहले क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद हटाइए, है ना। यानी कि यहां ये लिखेंगे अब एक दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ना दिया है कितना? 3 मीटर गुना 1.4 मीटर का दरवाजा है, यानी इतना ही क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 3 42 यानी 4.2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक दरवाजे का क्षेत्रफल। अब खिड़की कितना है? 4 है। अब 4 खिड़कियों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पहले तो होगा 4 और गुना में कितना? 2 गुना 1 का खिड़की है, यानी 2 गुना में
एक गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 एकम 8, यानी 8 मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, चारों खिड़की हो गया, है ना। अब पोताई वाले भाग का क्षेत्रफल, अब पोताई करने वाले दीवार के भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, खिड़की दरवाजे सहित कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी इतना, कितना 121.5 और माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी -4.2 जोड़ 8 हो जाएगा 121.5 और माइनस 8 4 12.2। जब घटा रहे हैं सर तो हमको क्या मिल रहा है, 109.3 और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। अब बी नंबर कह रहा है कि पोताई का खर्च निकालिए यदि पोताई की दर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो, है ना, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का पोताई का खर्च बराबर कितना है जी, 50 पैसा यानी 0.50 रुपया, ठीक है। तो कितना आ गया, 109.3 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, 0.50 रुपया गुना में 109.3 रुपया बराबर, गुना कीजिए सर तो कितना, पहले इसको बदलिए भिन्न में तो 50/100 है ना, और गुना में इसको कितना लिखेंगे 1093 और बाई 1 पर 1 0, ठीक है। अच्छा तो इसमें इससे गुना होगा तो आ जाएगा 5465 और डिवाइडेड बाई 1 पर 2 1 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब मिलेगा हमको 5465 डिवाइडेड बाई 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 54.65 रुपया, ठीक है। इसका मतलब अर्थात खर्च बराबर कितना आ गया, 54.65 रुपया इनका क्या आ गया, खर्च आ गया, ठीक। देखिए जी 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है ना। तो सबसे पहले यही लिखेंगे यहाँ टंकी की लंबाई बराबर 15 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर और गहराई यानी कि सेम सेंस में ऊंचाई बराबर कितना, 6 मीटर है। कह रहा है टंकी का ऊपरी भाग खुला है ना, यानी चूंकि टंकी का ऊपरी भाग खुला है तो क्या होगा सर, टंकी का जब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो उसमें से ऊपरी भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी टंकी का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई में से क्या घटा देना है, टंकी के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको घटा देंगे। अच्छा अब हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, कारण यह है कि हमको क्या बनाना है, एक टंकी बनाना है ना, यानी लोहे की चादर की जरूरत है, यानी पृष्ठ से मतलब है, हमें उसके धारिता से मतलब नहीं है, इसलिए हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक। अब क्या कीजिए, निकालिए, बराबर 2 इंटू एल का मान 15 गुना में बी का मान 10 जोड़ 10 गुना 6 और जोड़ कितना 6 गुना में 15 और माइनस घटाइए एल भी यानी 15 गुना में 10 बराबर 2 इंटू 15 दहा 150 जोड़ 10 छक 60 जोड़ 15 छक्का 90 और माइनस का 150। 2 इंटू में इनको जोड़िए 9 6 15 और 15 30 यानी 300 और माइनस का 150, 3 दूना 600 माइनस 150 यानी कितना आ गया 450 मीटर। मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा अब होगा क्या कि जितना टंकी का कुल पृष्ठ आया है उतने ही तो लोहे का चादर लगेगा, यानी कि लोहे के
चादर का क्षेत्रफल बराबर कितना, इतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना है, यानी लोहा कितना लगने जा रहा है 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, लोहे के चादर का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, अच्छा बराबर कितना 450। तो लोहे की चादर में अगर स्पेशली बात किया जाए तो लोहे की चादर की क्या दिया है, 4 मीटर चौड़ाई दिया है ना। तो क्या कीजिए, लिखिए कि चूंकि लोहे के चादर का चौड़ाई बराबर 4 मीटर है ना, तथा लंबाई बराबर मान लीजिए x, तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लंबाई यानी x और गुना में चौड़ाई यानी कि 4 बराबर 450, यानी x बराबर 450 बटा 4। तो कटेगा दो दूनी का 4 और 225 दूना 450, यानी मिल रहा है 225 बटा 2। भाग देंगे तो मिलेगा 112.5, यानी कि अर्थात हमारे पास मिल गया कि लोहे की चादर की लंबाई बराबर 112.5 मीटर। ठीक, अच्छा अब कह रहा है कि 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य बताइए। इसका मतलब है कि चूंकि 1 मीटर चादर का मूल्य बराबर कितना, 2.5 रुपया, इसलिए कितना मीटर है भाई, 112.5 मीटर, इसलिए 112.5 मीटर चादर का मूल्य बराबर 2.5 रुपया और गुना में 112.5, तो गुना होगा, मिलेगा हमको 281.25 रुपया। यानी कि लोहे के चादर का मूल्य कितना हो गया, 281.25 रुपया। देखिए जी 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद लकड़ी के बक्स के बाह्य मापन इतना है ना। बाह्य मापन से क्या मतलब है, देखिए मान लिया कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये कोई एक बॉक्स है जो कैसा है, घनाभाकार है। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो सर बॉक्स को जब नापेंगे ना, जब नापेंगे तो इसमें का लकड़ी भी नापा जाएगा। कब? जब बाहरी से मापेंगे, बाह्य मापन करेंगे। अच्छा, और जब भीतरी मापन करेंगे तो ये जो लकड़ी है ना, लकड़ी, तो लकड़ी की मोटाई भीतरी मापन से छट जाएगी। ये क्या है, लकड़ी है, और ये लकड़ी क्या है, सब तरफ से है ना। सुनिएगा, दिया है बाह्य मापन यानी बाहरी लंबाई बराबर 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 27 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो बॉक्स की धारिता बताइए। यानी कि लकड़ियां ये जो है ना, ये कितनी सेंटीमीटर मोटी है जी, 1 सेंटीमीटर मोटी है। यानी इसकी धारिता जब बताना होगा तो ये जो लकड़ी है उसको छांटना पड़ेगा, तभी तो भीतर कितना अटेगा हमको पता चलेगा। धारिता का मतलब क्या, आयतन। तो आयतन कहाँ निकलेगा सर, इसकी कैपेसिटी है ना, यानी भीतर कितना कोई चीज अटेगा, यानी भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। तो क्या करेंगे, लकड़ी को माइनस करेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहां लकड़ी की मोटाई बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो भीतरी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा जी, भीतरी लंबाई है 42 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, जिसमें से घटाना है लकड़ी की मोटाई, तो सर लकड़ियां तो दोनों तरफ से है ना, यानी कि 2 गुना 1 घटाएंगे। कैसे कि 1 मीटर लकड़ी एक तरफ और एक तरफ, यानी 2 घटा देंगे, 2 गुना 1, है ना। तो 42 माइनस का 2 एकम 2, यानी क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर भीतरी लंबाई हो गया। उसी तरह से भीतरी चौड़ाई बराबर हो जाएगा सर 30 और माइनस का कितना, 2 गुना 1, है ना, यानी कि कितना 28 सेंटीमीटर। और उसी तरह से ऊंचाई बराबर कितना, 27 माइनस का 2 गुना 1, यानी कितना 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, भीतरी लंबाई चौड़ाई और
ऊंचाई। अब कह रहा है बॉक्स की धारिता बता दीजिए, बस अब ये आ गया भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो निकाल देंगे बॉक्स की धारिता बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, अब कौन सा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई? भीतरी, है ना। यानी कि लंबाई कितना आ गया सर? लकड़ी छांट के 40 गुना में 28 और गुना में 25। अब गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100, यानी कि कितना? 100 पर 1 जीरो 1000 और गुना में 28, तो गुना कर दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा 28 पर 1 2 3 जीरो और यूनिट कौन सा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया बॉक्स की धारिता। ठीक, अब 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, यानी लकड़ी अब है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि यदि बाहर से उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, यानी दे दिया है ना, क्या? बाहरी लंबाई बराबर 1 मीटर, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, यानी कितना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भीतरी लंबाई बराबर कितना हो जाएगा सर? भीतरी लंबाई देखिए बाहरी है 100, इसमें से घटाना कितना है सर? दोनों तरफ लकड़ी है यानी 2, गुना में लकड़ी की मोटाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है, यानी 2 गुना 2.5, 2.5 घटाइए तो 100 माइनस का 5 कितना हो गया? 95 सेंटीमीटर। यानी भीतरी लंबाई कितना? 95 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर कितना है? 60 और में से 2 गुना 2.5 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 60 माइनस 5 यानी 55 सेंटीमीटर मिलेगा। अब ऊंचाई बराबर कितना? 50 माइनस 2 गुना 2.5 यानी आपको मिल जाएगा 50 माइनस 5 यानी कि कितना? 45 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया बाहरी, ये हो गया भीतरी। अब कह रहा है कि संदूक में लगी लकड़ी का आयतन, लकड़िया का आयतन खाली बताइए। तो क्या करें? हम करेंगे कि बाहर का आयतन निकालें, अब भीतर का आयतन निकालें और दोनों को घटा दे, लकड़ी महाराज बच जाएंगे, है ना। क्या करें? अब लकड़ी का आयतन बराबर क्या? बाहरी आयतन, लकड़ी समेत बाहरी आयतन और माइनस का भीतरी आयतन। ठीक है, अच्छा देखिए बाहरी आयतन क्या? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई यानी कि कितना? 100 गुना में 60 और गुना में 50 और माइनस भीतरी आयतन यानी इतना। भीतरी लंबाई 95, भीतरी चौड़ाई 55 और भीतरी ऊंचाई 45। इन्हीं दोनों को घटा देना है। 6 5 30 हो गया, 3 पर कितना जीरो? 1 2 3 4, 1 5 जीरो। अच्छा, इसको इससे गुना कर रहे हैं तो आ रहा है 2 3 5 1 2 5। तो सर घटाइए, घटेगा तो आएगा 64 875 और यूनिट कौन सा? सेंटीमीटर है, तो सर सेंटीमीटर 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 क्यूब बनेगा। यानी कि लकड़ी का आयतन जो है वो कितना है? 64,875 सेंटीमीटर क्यूब है। आइए जी अब 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का कोई संदूक बना हुआ है जिसकी भीतरी माप दिया है। इसमें क्या था? बाहरी माप दिया था, इसमें भीतरी दिया है ना। तो लिखेंगे यहां भीतरी लंबाई बराबर कितना दिया है सर? देखिए 20 डेसीमीटर, है ना, यानी 20 डेसीमीटर। इसको बदल दीजिए, यानी 20 गुना 10, इसका मतलब 20 दहा 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा भीतरी चौड़ाई बराबर 15 डेसीमीटर, बदल दीजिए 15 गुना 10 यानी कि कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा वो 9 डेसीमीटर क्या है? ऊंचाई बराबर 9 डेसीमीटर यानी 9 गुना 10 कर दीजिए तो 10 9 90 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या आया? भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब क्या चाहिए सर? हमको चाहिए लकड़ी कितना लगा है। तो लकड़ी कैसे निकलेगा? जब बाहरी में से भीतरी घटाएंगे, है ना। तो बाहरी हमको चाहिए यहां, तो निकालेंगे अब बाहरी लंबाई बराबर।
अच्छा, अब ये भीतर का दिया है, बाहर का चाहिए, यानी लकड़ियां को इस पर क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, है ना। तो बाहरी लंबाई कितना है, भीतरी दिया है 200, जोड़, बाहरी क्या करना है, 2 गुना, यानी दोनों तरफ से है। और लकड़ी कितना मोटा है सर, 1 सेंटीमीटर है, यानी 2 गुना 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 200 और जोड़ 2, यानी 202 सेंटीमीटर का हो गया बाहरी कितना लंबाई। चौड़ाई बराबर वैसे ही 150 जोड़ 2 गुना 1, है ना, यानी कि 150 जोड़ 2 152, और ऊंचाई बराबर वैसे ही 90 जोड़ 2 गुना 1, यानी कि 90 जोड़ 2, यानी 90 और 2 कितना हो गया। अब लकड़ी का आयतन बराबर क्या, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, बस बाहरी आयतन माइनस का भीतरी आयतन। अब बाहरी आयतन यानी क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कौन सा, बाहरी लंबाई बाहरी चौड़ाई बाहरी ऊंचाई। तो बाहरी लंबाई कितना 202 गुना में चौड़ाई 152 और गुना में ऊंचाई 92, है ना। अब माइनस भीतरी आयतन यानी भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है सर, 200 लंबाई 150 और गुना में 90, है ना। गुना कीजिएगा सर तो आ रहा है 2 8 2 4 7 6 8 और माइनस का 2 7 1 2 3 4 5 0, ठीक है। जब घटेगा तो आ रहा है 1 2 4 7 6 8 और यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है तो सर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो इस संदूक में लकड़ी लगा है वो कितना है 124,768 सेंटीमीटर क्यूब का है ना। इसमें जोड़ा इसलिए क्योंकि भीतरी दिया है, लकड़ी अलग है तो लकड़ी को जोड़ के बाहरी बना लीजिए। इसमें घटाया इसलिए क्योंकि क्या है सर, बाहरी दिया है भीतरी चाहिए तो लकड़ी छाट दीजिए, भीतरी मिल जाएगा, बस।